बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन आर्केटम लप्पा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों तो इस मेडिसिन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक पे खुशामदीद कहता हूं। होम्योपैथी की मेडिसिन आर्केटम लप्पा एक फीमेल रेमेडी है और ये ख़ास तौर पे जो स्किन है उसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यानी अगर किसी फीमेल को स्किन के ऊपर इरप्शंस हैं या पिंपल्स हैं या फिर किसी को डर्मेटाइटिस का इशू है या फिर किसी को एक्जिमा है तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर किसी फीमेल में यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट का इशू आ रहा है, यानी उनके जो इस तरह का सेंसेशन महसूस हो रहा है कि जैसे नीचे की तरफ कोई चीज़ जो है ना वो टल रही हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले फीमेल रेमेडी है और इसका बहुत ही अच्छा असर है फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर और उसके साथ साथ जो फीमेल की स्किन्स हैं, जो पिंपल्स हैं, उसके ऊपर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। हम देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन आर्केटम लप्पा ऐसी ख़वातीन जिनको नेक वाले अपर रीजन पे बहुत ही ज़्यादा अगर किसी को पिंपल्स का इशू है और उसमें एक पस की फॉर्मेशन हो गई हो और उसमें एक शदीद इरप्शन जो है ना वो देखने में आती हो, और उसके साथ साथ ऐसी ख़वातीन जिनको हेड पे जो है ना एक डैंड्रफ का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती हो, और वो जो डैंड्रफ का इशू है इतना शदीद जो है ना वो बढ़ गया हो कि ये जो हमारी आंखों के ऊपर पे पोटे होते हैं इनमें भी ये चीज़ जो है ना वो देखने में आती हो। तो अगर किसी फीमेल के जो नेक वाले अपर रीजन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, अगर किसी को एक्नी का इशू है या फिर किसी को डैंड्रफ का इशू है, उसमें एक रिंग वर्म का इशू है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल करेगा। अगर किसी को नेक वाले बैक रीजन पे जो है ना एक्जिमा का इशू देखने में आ रहा है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल करेगा। इसके जो सीबेसियस ग्लैंड होते हैं उनको ये डिटॉक्सिफिकेशन करती है और उसमें जो एक गंदे पार्टिकल्स होते हैं हमारे जो ब्लड को डिटॉक्सिफिकेशन करती है और उसमें जो ब्लड को प्यूरिफाई करती है, जो स्किन के ऊपर इरप्शंस हो, पिंपल्स हो, एक्नी वगैरह हो या डैंड्रफ का इशू हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल करेगा ना, हमारे जॉइंट पे बहुत ही अच्छा असर करती है। ऐसी ख़वातीन जिनको एक्नी का इशू हो और उनके जो जॉइंट हैं उनमें भी एक स्टिफनेस जो है ना वो देखने में आती हो, यानी इनको जॉइंट जो है ना वो हार्ड होते हैं और चलने में दिक्कत होती हो, बहुत ज़्यादा एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। इन्फ्लेमेशन नहीं होती लेकिन दर्द होता है और दर्द बहुत ही ज़्यादा शदीद होता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। फीमेल्स जिनको यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट का इशू जो देखने में आता है, यानी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का जो ना इशू दो और उसमें इस तरह का सेंसेशन पेशेंट को देखने में आए कि जैसे कोई चीज़ जो है ना वो नीचे की तरफ गिरने का एहसास हो रहा हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। ये जो फीमेल है ख़ास तौर पे ये फीमेल की रेमेडी है और फीमेल की जो स्किन के पिंपल्स हैं, एक्नी हैं या फिर इरप्शंस हैं उनको ये साफ़ करती है, जो ब्लड है उसको ये प्यूरिफाई करती है और उसकी वजह से जो एक्नी, पिंपल और डैंड्रफ का इशू देखने में आता है उसको ये इसके लिए साफ़ क्योर करती है। उसके साथ साथ अगर किसी को जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है उसको भी ख़त्म करेगी, या फिर अगर किसी को जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का इशू आ रहा है तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगी। तो हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं? लप्पा इसे हम एक्जिमा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम एक्नी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्कैल्प डैंड्रफ हो गया उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी ख़वातीन को जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है यानी रूमाटाइड आर्थराइटिस का इशू है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन आर्केटम लप्पा को हमें कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है।
تو اسے ہم 30 CH پوٹنسی میں صبح دوپہر شام 2 ڈراپس استعمال کریں تو یہ ان تمام ڈیزیز میں بہت ہی اچھا رول پلے کر رہی ہے. آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں. میں ایسے ہی روز ہومیوپیتھی ڈیزیز کے ویڈیو جو ہے نا لاتا رہتا ہوں. تو اگر کسی کی کوئی کوئری ہے تو وہ میرے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پہ میسج کر سکتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کو اس کی ڈیزیز سے ریلیٹڈ جو ہے میڈیسن بتا سکوں. تھینک یو. اللہ حافظ.